अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दुनिया की बातें। इस वक्त मैं PP65 जनाब चौधरी हसन बूटर साहब के डेरे पे मौजूद हूं, जो कामयाब हो चुके हैं, ऐलान भी हो चुका है कामयाबी का। और रहमताबाद से ये सारे लोग आए हैं इनको वेलकम करने के लिए, और मजीद भी दोस्त मौजूद है यहाँ पे, तो बारी बारी सबसे इनके कमेंट्स लेंगे। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, नौजवान, यकीन करें मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। हाँ, मैंने इनके माथा भी चूमे और बड़ी मोहब्बत से कि खान के यही सिपाही है, यही टाइगर है, जिन्होंने फस्तायत का दौर देखा, उस फस्तायत में उन्होंने हार नहीं मानी और जुल्म का बदला वोट से लिया। तो ज्यादा वक्त नहीं मिलूंगा, मैं चौधरी साहब से उनके ख्यालात पूछूंगा कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में कि जो इलेक्शन उन्होंने जीता और किस तरह जीता। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर, क्या बताएंगे इस बारे में कि किस तरह ये इलेक्शन जो मैनिपुलेट हुआ था? कह रहे थे कि ये बड़ी फस्तायत है, लोग झंडे नहीं लेके आ सकते थे आगे, लोग डरे हुए थे, उसके बावजूद भी इतनी अक्सरियत से खान साहब ने ये विन किया और आपने विन किया। क्या कहेंगे इस बारे में? बस मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि जो नज़रिया है ना वो कभी नहीं मरता। लोग शख्सियात ख़त्म हो जाती हैं, वक़्त बदल जाता है, मगर नज़रिया हमेशा वही रहता। तो ये नज़रिया जो खुददारी, खुद मुख्तारी और अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का था, ये असल में वही जीता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो 3 तारीख का, अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे तशरीफ़ रखो, आ जाओ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कहा जाता था कि गुजरांवाला नून लीग का किला है। तो 3 तारीख को जिस तरह से गुजरांवाला की आवाम ने नवाज शरीफ और जो साबका मुक़्तदर PDM का टोला था उसको मुस्तरद किया है, उसके बाद हमें तो तभी अंदाज़ा हो चुका था। हाँ, सख्ती अनडाउटेडली थी और बहुत ज़्यादा थी, मगर जिस तरह का लोगों का जोश था, हमने कैंपेन जिस तरह से की, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी रिक्शे पे, कभी मास्क लगा के, कभी रात को, अगर लोग जिस तरह से जोक दर जोक निकले और हमारे काफ़िले में शामिल हुए, वही एक चीज़ थी कि ये ऐसा लग रहा था कि जो आज़ादी के बाद 47 के बाद दोबारा से एक उसका रिवाइवल हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, आप सब ने देखा कि गुजरांवाला में नून लीग को निस्ता-नाबूद कर दिया गया और जो लोग फ़िरौन बने हुए थे उनके लिए मूसा आ ही गए हैं। अल्लाह का शुक्र है जी। चौधरी साहब, हमने सुना है जरदारी साहब भी बैग लेके बैठे हुए हैं, तो कोई आपकी तरफ कोई कॉल चल तो नहीं आई उनकी? नहीं जी, मैं अपना बैग पहले ही तैयार रखा हुआ है। कोई हमें अगर बैग ऑफर करेगा, हम 2 बैग पहले उसके लिए रख के बैठे हुए हैं, तो ये आप बेफिक्र है। बहुत चौधरी साहब का ये कहना है कि हम पैसों से बिकने और झुकने वाले नहीं हैं, बैग हमारे पास उनसे ज्यादा पड़े हुए हैं और हम उनको देंगे बैग। तो ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हम बिकेंगे नहीं। लोगों का ख्याल है कि हम तासुर फैलाया जा रहा है कि आज़ाद हैं जी, PTI से जीते हैं लेकिन आज़ाद हैं और ऑफर्स होंगी और ये जो ना अपनी पार्टी तब्दील भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या कहेंगे? जो 9 महीने में टूटे नहीं है, झुके नहीं है, वो उनको ये खरीदेंगे, इनकी इतनी औकात नहीं है। और जो कहता है कि आज़ाद हैं, तो हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है। हम इमरान खान के साथी सिपाही थे, हैं और रहेंगे। PTI का नाम हमारे साथ है, हमारी जमात वहाँ ही खड़ी हुई है और इंशाल्लाह आप ऐवानों में देखेंगे कि हम दूसरों से बेहतर तरीके से इंशाल्लाह गुजरांवाला के मसाइल की निशानदेही भी करेंगे और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी देंगे। तो साहब, जिस हल्के से मैं आया हूँ, इधर दबुर्जी बागा, रहमताबाद, देरोवाली, बड़े ये बॉर्डर के इलाके से कहते हैं, ये बॉर्डर से आपको लोगों ने जितवाया, बॉर्डर के इलाकों से जितवाया, उनके लिए क्या कहेंगे? ये बॉर्डर नहीं है, आप इसको बॉर्डर नहीं कह सकते, ये पैराफ्रीज है, सैटेलाइट एरियाज है। जी जी, क्या हल्के का बॉर्डर कह सकते हैं? बहुत ज्यादा मसाइल थे। मैं जिस यूनियन काउंसिल से लोग अभी जो साथी आए हुए हैं, ये नडाला संधवा, ये मसाइल की आमाज़गाह थी। मैंने अपनी कोई भी तकरीर, अपना कोई भी इंटरव्यू वो ऐसा नहीं रखा जिसमें इस यूनियन काउंसिल की मैंने नुमाइंदगी नहीं की। और इसके लिए हम काफ़ी काम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे। मगर ये जो यूनियन काउंसिल जिसमें एक बच्चों का हाई स्कूल नहीं है, लड़कियों के हाई स्कूल की तादाद 26 है, सड़कों के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली तबाह है। माली वाला हमारा एक छोटा सा गाँव है, उधर रच्चा बच्चा अमवात के केसेस हैं, BHU गैर फाल है। जो मुमकिन हद तक मेरे से पॉसिबल होगा और जो नामुमकिन भी होगा, इंशाल्लाह मैं अपने लोगों के लिए करूंगा जी माशाल्लाह, बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया चौधरी साहब ने। है कि इलाके की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे। तो बीच में मेहमान भी आ रहे हैं, उनको भी कवर करेंगे और लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जश्न हो रहा है यहाँ पे, काफी काफिले आ रहे हैं यहाँ जोक दर जोक चौधरी साहब को मुबारकबाद देने के लिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि आप आगे की क्या स्ट्रेटजी है, यानी कि अभी खान साहब हुकूमत बनाएंगे? देखिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं तो हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि मेरी रहमत से नाउमीद मत होना।
तो मैं तो खुदा की रहमत से नाउमीद नहीं और ना ही हमारी जमात है। इंशाअल्लाह बफज़ले रब्बी अगर गवर्नमेंट ना भी बना सके तो खान के नज़रिए के साथ हैं और अपोजिशन बेंचों में फुल इन्हें टफ टाइम देंगे और कोशिश करेंगे जो मुल्क की तरक्की है उसमें अपना कलीदी किरदार अदा करें, जिस तरह भी हमसे किया गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़े बड़े पुरज़म है और बड़े अच्छे इरादे, नेक इरादों के साथ चौधरी साहब का विजन है कि खान साहब के विजन के साथ हम चल रहे हैं और इलाके की बेहतरी के लिए जो भी हो सका है वो करेंगे। जो पसमानदा इलाके, कल मैंने काफी एरिया कवर किए हैं, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बड़ा पुरअमन माहौल रहा, जैसे कि कह रहे थे कि यहाँ पे मैं उधर एक चीज क्लियर करूंगा जी जी कि ये इलेक्शन वाकई फ्री एंड फेयर था और इसमें ना वोटर्स को तंग किया गया है ना पोलिंग एजेंट्स को तंग किया गया है। हाँ, इससे पहले जो सख्तियां थी उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो 9 महीने जो सख्तियां, जो जबर हमने बर्दाश्त किया वो वहीं था, मगर जो पोलिंग डे था ना उसमें इंतजामिया की तरफ से कोई भी हर्डल नहीं डाली कि हाँ जो प्री पोल रिगिंग थी, कुछ हल्कों में लिस्टों की हेरफेर थी, वो ऑलरेडी हो चुकी थी। बाकी ये इलेक्शन वाकई में, ये मैं नहीं, ये इसलिए लोग कहेंगे कि जीत गए हैं तो ये कह रहे हैं फ्री एंड फेयर। जो मुखालिफिन है उन्होंने भी ये दावा किया कि इलेक्शन वाकई फ्री एंड फेयर हुआ है और फेयर ना होते तो ये 2-3 हज़ार के क्लोज मार्जिन से भी लोग ना जीतते। देखिए ये तो क्रेडिट देना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन भी और जो निगरान सेटअप है जी वो भी, और इदारों को मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा क्रेडिट इधर इदारों का बनता है कि एटलीस्ट जो लोगों के जहन में तासुर था कि नून लीग की गवर्नमेंट ये लाना चाहते हैं और सिर्फ नून लीग के जो हवारी हैं उनको जितवाना चाहते हैं, वो तासुर यहाँ पे बड़े बड़े बुर्ज जो है आवाम ने उल्टा दिए हैं। तो सारे जो हर गांव के कोई चौधरी शख्सियात थी, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, गुरैया साहब देख रहे हैं, वो जो जाबर किस्म के लोग थे वो सारे एक तरफ नून लीग में थे और एक तरफ ये आम अवाम जो कमज़ोर लोग थे जिनका ईमान मजबूत था मगर वो ज़ाहरी तौर पे कमज़ोर थे। आज देख लें वो सारे अपने घरों को ताले लगा के बैठे हुए हैं और ये माशाल्लाह सीना चौड़ा करके फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने खुद कवर किया है कि बस वोटर्स ने ही ढूंढा है उम्मीदवारों को। इस बार इस तरह का माहौल बना हुआ है कि लोग खुद ढूंढ रहे थे, अपने उम्मीदवार का निशान ढूंढ रहे थे और उसको जाके ठप्पे लगा रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है जी। वोटर्स ने ढूंढा है जहाँ पे वोटर्स की डिमांड थी कि हमने अपने उम्मीदवार को अपने अंदर देखना है। अल्लाह का शुक्र है हर उस जगह पहुंचे और रात के 3 बजे तक भी लोग इंतजार कर रहे थे। छोटे मोटे कॉर्नर मीटिंग्स जो थी वो सारा कुछ चलता रहा, तो उम्मीदवार तो पहुंचे हैं, जो हम तो पहुंचे हैं जी। जो मेरे लोगों की डिमांड थी मैंने तो उसके मुताबिक अल्लाह का शुक्र है। तो इसके बाद भी पहुंचा करेंगे या बस अभी ये मामला खत्म हो गया? अभी ये सारों को इंस्ट्रक्शंस ये दे रहे हैं कि अभी हमारा काम शुरू हुआ, अभी तो हमारा शुरू है। अभी वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू है, अभी तो पार्टी शुरू है, असल इम्तिहान आपका भी शुरू है। इम्तिहान भी और लोगों की जो उम्मीदें वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे, साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और मैं बेहतर तरीके से अपने लोगों के मसाइल। खास तौर पे जो सब छोटा सा सवाल करूंगा, मैं भी रहमताबाद से बिलोंग करता हूँ। रहमताबाद इससे पहले नून लीग का गढ़ था। रहमताबाद जो गाँव है, हजरत के साथ ये कता कलामी की माजरत, ये इन लोगों का गढ़ है, वो नून लीग का या किसी भी जमात का गढ़ नहीं है। जो लोग उनके मसाइल की बात करेगा और बेहतर तरीके से उनकी नुमाइंदगी करेगा, ये हमेशा से हर गांव, हर गली, हर घर वो उसी का गढ़, हर घर से वो खत्म हो चुके हैं। आप ये तासुर अब जायल कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आप ये तासुर लसानियत भी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से नून लीग को प्रमोट किया गया, आप हाल तो देखें। बिल्कुल आप मुझे फरमा रहे हैं, आप गुजरांवाला में जाके तो देखें, रात 2 बजे लोगों ने, खुर्रम दस्तगीर जैसे लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और उनके जो ताल्लुकात थे वो सारे। चले राणा साहब आ गए हमारे मुझे आप जो ना साहब जरा मसरूफ है तो राणा साहब से थोड़ा कमेंट्स लेते हैं कि इनकी जीत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, सब क्या हाल है? जी, इससे पहले भी आपके पास आए थे और की आवाम के लिए पूछ रहे थे कि आप क्या सोच रहे हैं कि इस जीतने के बाद आवाम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो PP 65 के जितने दोस्त हैं, जितने हमारे मोहसिन हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, उनका तावन उनके लिए उनके मशकूर हैं और हम एहसानमंद हैं, अल्लाह पाक के एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है। तो बाकी चीजें वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं। तो आपको पता ही है जो रूरल एरिया होता है और अर्बन एरिया होता है, इसमें एंटायरली डिफरेंट जो है वो पोजीशन होती है।
तो यहाँ पे जरा मुश्किल होता है, यहाँ पीटीआई से जरा दड़ोगे वोट ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी है, यहाँ पे ज्यादा है। पर अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी, आपका शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पता मुबारक है जी आपको भी, जिंदाबाद। हमको भी पूरे हमको भी 65। थैंक यू। जी ये थे मेरे साथ यहाँ हल्के की आवाम राना और हफीज मजीद जो राना हफीज साहब। तो इंशाल्लाह मैं बाकी दोस्तों की बात फर्दन कमेंट्स लूंगा, इनकी खुशी जो है वो उसमें शामिल होंगे और आपको बताते जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।